नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर। सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पोर्टल का डैशबोर्ड। इस पैनल के डैशबोर्ड पर आपको अपनी सारी सर्विसेज, कितने सेल्स एसोसिएट्स हैं, कितने ऑपरेशनल एसोसिएट्स हैं, कितनी आपके पास में न्यू इंक्वायरीज हैं, कितने आपके सिस्टम यूजर्स हैं, कितनी आपकी टोटल सर्विसेज हैं, कितना आपका डील अमाउंट है, कितनी आपकी टोटल इनकम है, वो सारा व्यू दिख जाता है। और इसके बाद में आपकी जो भी सर्विसेज हैं वो उनका भी एक कार्ड बन करके आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज का शो होता है, जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करके उस सर्विस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जैसे कि उस सर्विस के लिए हमारे पास में कितने लोगों ने वो सर्विस हमसे परचेज की हुई है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट या कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं कैसे अपनी सर्विस हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्विसेज टैब पर, जहाँ से हमें न्यू सर्विस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक सर्विस ऐड करते हैं, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया है सभी बिजनेसेस के लिए। यही हम उठा करके डिस्क्रिप्शंस में डाल देते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो सर्विस है उसके लिए हमें कोई ना कोई आइकन देना रहेगा, तो उसके लिए आप आइकन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कोई भी आइकन उठा लेता हूँ, आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने ये आइकन लिया और यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर इमेज भी लगाना चाहते हो तो वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो। चूज़ इमेज पर जा करके और आप अपनी इमेज सेलेक्ट करके और यहाँ से कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि ये सर्विस हमारी कितने स्टेप्स में जा करके पूरी होगी, तो वो भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम जितने भी स्टेप इस सर्विस के लिए बनाना चाहेंगे उतने स्टेप हम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप 1 बनाया है कि जिसमें हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा, एंड इसमें क्या क्या रहेगा, वो कितना टाइम लेगा, तो ये हमने यहाँ पे डेज के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि इस प्रोसेस के लिए कितना दिन लगेगा, तो वो हमने यहाँ पे 1 दिन कर दिया है। स्टेटस हमने इन प्रोग्रेस किया है क्योंकि हमारा यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिल हो चुका है, मतलब जो भी काम होता होगा इसके लिए। तो अभी हम यहाँ पे एक स्टेटस नोट डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोडेड। हम देखते हैं कि इस सर्विस के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के टाइप पे जाते हैं। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट देखते हैं, आधार कार्ड। सेकंड हमने लिया पैन कार्ड। नेक्स्ट हमने लिया एड्रेस प्रूफ। नेक्स्ट लेते हैं हम शॉप रजिस्ट्रेशन। तो ये हमने बेसिक कॉमन डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं और क्रिएट सर्विस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी सर्विस हमारे पास में क्रिएट हो जाती है। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो देखो ये ऐड होकर के आ गई है।
और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी, कितने और उसमें स्टेप रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अगर उसमें आपको कोई भी करेक्शन भी करना है तो आपको ये एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें जा कर के आप कोई भी प्रोसेस अगर बढ़ाना है आपको, या फिर कोई स्टेप बढ़ाना है, या उसमें कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं कि एसेंशियल हैं, तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सेट इन ऑर्डर। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो उनको आप एक ऑर्डर में सेट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जैसे वीआरएन को हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो इस तरह से हमें सारी सर्विसेज के लिए देना रहेगा, तभी जा कर के ये हमारा वर्क करता है। अगर आपको एक शटल ऑर्डर में नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। जो अभी हम डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे ऐड कर रहे थे सर्विस के लिए, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हुए हैं। अगर आपको आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट का नाम लिख देते हैं कोई भी, जैसे हमारा होता है डोमिसाइल। और यहाँ पे अगर आपको डिस्क्रिप्शंस देना है तो आप दीजिए, अगर नहीं देना है तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम ऐड करेंगे। अभी हम फाइन करते हैं, तो देखो ये हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐड हो चुका है। अगर आपको और भी कोई करना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो आसानी से। अभी हम चेक करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो, सर्विसेज ऐड कर सकते हो, सर्विस को एक ऑर्डर में सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल सर्विसेज दिखती रहती हैं कि आपकी टोटल सर्विसेज कितनी हैं और उनमें से एक्टिव कितनी है। तो अभी हमारे पास में सारी की सारी सर्विस हमने एक्टिव की हुई हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी डीएक्टिवेट करता हूँ तो देखो यहाँ पे तुरंत का तुरंत यहाँ पे एक्टिव सर्विस में 23 रह गया। अगर इसको मैं एक्टिव करता हूँ तो हाथ पे आती वो एक्टिव में शो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सर्विसेज हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, सेल्स एसोसिएट। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमने अकाउंट बनाए हुए हैं, जो भी हमारे सेल्स पर्सन हैं या सेल्स एसोसिएट्स हैं, उनकी सारी डिटेल रहती है। उनको हमें कैसे मैनेज करना है, उनको हमें क्या क्या चीज़ का एक्सेस देना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ऐड न्यू एसोसिएट। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें फिलअप करनी रहेंगी, जिसके बाद में हम एक एसोसिएट क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मैं एक नाम डालता हूँ, ये मैंने नाम डाला है। इसके लिए मैं कोई भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और एक हमें पासवर्ड भी रखना होगा यहाँ पे, तो वो मैंने पासवर्ड भी सेट कर दिया है। वो कौन सी कंपनी है या कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे तो यहाँ पे 10 नंबर ही हमारे वैलिड रहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेव किया और देखिए यहाँ पे आपका एसोसिएट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं
ऑपरेशनल एसोसिएट कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सारे ऑपरेशनल एसोसिएट्स का डिटेल हमें शो हो जाता है, कौन कौन हमारा ऑपरेशनल एसोसिएट है। तो अभी हम यहाँ पे एक ऑपरेशनल एसोसिएट भी ऐड करके चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर डाल दिया। ये किस पोस्ट पे हैं तो वो भी हमें डालना रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑपरेशनल एसोसिएट भी हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी लीड्स रहेंगी वो कहाँ पे मैनेज होंगी, लीड्स वाले पोर्टल पे। यहाँ पे अगर हमें कोई भी लीड जनरेट करना है तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें उसका बिजनेस नेम देना रहेगा कि उसका क्या बिजनेस नेम है। लाइन नेम हमने दे दिया। यहाँ पे हमें एड्रेस देना रहेगा। उनको क्या सर्विस चाहिए हमसे, जैसे हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए था। रिमार्क में हम जो भी चाहें डाल सकते हैं। जीएसटी ये स्टेटस पेंडिंग ही रहेगा और यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इसको। क्योंकि जो जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया हुआ है वो सुपर यूज़र करके है, जिसके पास में लीड्स मैनेज करने का ऑप्शन नहीं होता है। बेसिकली इस चीज़ें यही रहती हैं जब आप कोई सेल्स एसोसिएट के लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ से सेव क्लाइंट करके और यहाँ पे अपनी लीड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं क्लाइंट्स की तरफ। जो लीड्स हमारी कंफर्म हो जाती है कि जिसने हमसे सर्विस ले ली है वो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिस पर हमारे ऑपरेशनल टीम या ऑपरेशनल एसोसिएट्स वर्क कर। यहाँ पे अगर हमें डायरेक्टली कोई क्लाइंट को ऐड करना है तो उसके लिए भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वो सारे क्रेडेंशियल डाल करके हम यहाँ पे अप्रोचमेल एसोसिएट हम क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं अकाउंट्स की तरफ, जिसमें हम अपने लेज़र को मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस के लिए कितना डील अमाउंट था, कितना उसका टोटल इनकम है, कितना बैलेंस है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी चलते हैं हम न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए।
न्यूज़ एंड अपडेट्स में अब हम यहाँ पे कोई भी जैसे कि हमारी सर्विस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो कि सभी को शो होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी अपडेट है उसका टाइटल डाल दिया, जैसे ऑफिशियल अपडेट मैंने क्लिक यहाँ पे डाला है। उसका डिस्क्रिप्शन मुझे डालना है यहाँ पे, जैसे Pas ata. Tem oda kida pati. इस तरह से मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया। डिटेल कंटेंट हमें कोई भी डालना रहेगा यहाँ पे, जैसे मैंने XYZ कुछ भी डाल दिया और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर करके और जो हमारा डैशबोर्ड पर हमें इस तरह से शो हो जाएगा और इस पर हमें क्लिक करना रहेगा तो वो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी अपडेट जो हमें पूरी टीम में फॉरवर्ड करना हो तो हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारा कोई भी अपडेट रहता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, किसी भी सर्विस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें रहती हैं और जो हमें अपनी टीम में एक साथ फॉरवर्ड करनी रहती हैं, तो वो हम इस तरह से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस में क्या रहता है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स एसोसिएट हो या ऑपरेशनल एसोसिएट हो, तो उस काम के लिए आपको कोई ना कोई अपडेट मिलता रहेगा। जो अपडेट आपको शो होगा वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे आपको शो होगा कि किसी भी सर्विस में क्या वो कितना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है या कितना उसमें कोई दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशंस के रूप में यहाँ पे शो होंगी। बाकी आपको जैसे ही आप इसको रीड कर देते हो तो वो आपकी रीड में हो जाती है और आपको अगर कोई अपडेट को डिलीट करना है तो वो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका नोटिफिकेशन और न्यूज़ अपडेट वाला पोर्शन आपका क्लियर हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, रिपोर्ट्स। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं। अभी हम रिपोर्ट सेक्शंस में हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें किस किस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे यूज़र मैनेजमेंट दिख जाता है, क्लाइंट मैनेजमेंट दिख जाता है, रीसेलर मैनेजमेंट दिख जाता है, लेजर मैनेजमेंट दिख जाता है। तो वन बाई वन हम इनको क्लिक करके चेक करते हैं। तो ये हमारे यूजर्स हैं, यानी कि ऑपरेशनल टीम है। सेकंड देखते हैं क्लाइंट मैनेजमेंट। तो इसमें हमें सारे क्लाइंट्स दिख जाते हैं। रीसेलर मैनेजमेंट में जाते हैं तो रीसेलर मैनेजमेंट हमें दिख जाता है और लेजर मैनेजमेंट में हमें अपना लेजर मैनेजमेंट दिख जाता है। अभी हम चलते हैं ऑपरेशनल टीम। अगर हमें ऑपरेशनल टीम में अगर किसी को ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उनके लिए क्या ग्रुप मैनेज करना है तो वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि उसको क्या क्या परमिशंस देनी है, उसको एडमिन बनाना है या क्लाइंट बनाना है या ऑपरेशनल एसोसिएट बनाना है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज अपनी कर सकते हैं। अगर किसी न्यू मेंबर को ऐड करना है तो आप ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करके और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लॉग्स, जिसमें हमें हम सारी सर्विसेज का लॉग देखने को मिल जाता है कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन क्रिएट कर रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से लॉग्स में
क्रिएट होकर के मिल जाती हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के और पीडीएफ के थ्रू। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मैंने पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पोर्टल का एक डेमो सेशन कराया है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हो। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एक बार इस पे अपलोड कर देते हो तो वो आपके इस पे अपलोडेड रहते हैं। बाद में अगर आपको इनकी कोई नीड रहती है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उनको। और अगर किसी और सर्विस में, जैसे किसी क्लाइंट ने हमसे पहले एक सर्विस ली थी, अब उसके बाद में वो हमसे दूसरी सर्विस लेते हैं, तो वो जो फर्स्ट सर्विस में जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में उन्होंने जमा करवाए थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स हम यहीं से ही दूसरी सर्विस में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। बाकी अगर कोई भी नेक्स्ट अपडेट आता है तो उसके लिए मैं आपको और भी डेमो सेशंस कराऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।